ये जो कैलाश का क्षेत्र है, रहस्य का क्षेत्र है, एक द्वार है, एक ऐसा गेट है जहाँ से आप एक अज्ञात जगत में प्रवेश करते हैं। कंपास फेल होता है कैलाश में? अगर कोई बहुत ज्यादा तीव्र मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपके सारे कंपास को खराब कर देगी। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो हमारे इन यंत्रों को अव्यवस्थित कर देता है। मैं हिमालय में जब गया तो वहाँ कुछ साधु सन्यासी मुझे मिले, तो अचानक एक दूसरे जगत में उन्होंने प्रवेश किया। तो वहाँ जाकर वो कहते, मैंने देखा कि अनेक साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो हवा में बैठे ध्यान कर रहे हैं। उनके नीचे कुछ नहीं है, हवा में है, बस वो बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। ना ये भूख लगती इनको, ना प्यास लगती। यहाँ समय रुक जाता है, काल यहाँ पर काम नहीं करता। हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं ना, इस स्टूडियो से ही ऐसे द्वार खुल सकते हैं जहाँ से आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और ऐसा एक पॉडकास्ट में हुआ था, वो शायद 30 सेकंड का समय रहा होगा, कैमरामैन भी वहीं पे थे। तो 30 सेकंड बाद वो खुद हैरान थी, कहती मैंने क्या कहा अभी? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता क्या कहा, तुम एक डिवाइस की तरह इस्तेमाल की गई इस समय। अब सवाल है सूक्ष्म शरीर को जागृत कैसे किया जाए। जिसको इस यात्रा पर जाना हो, रात को सोने से पहले सारे सिस्टम रुक जाते हैं। तो रात को शहर में बैठ गए, रात को छत के ऊपर सारा संसार सोया है और आप आकाश को देख रहे हैं, शांत बैठे हैं, और आप संदेश भेज रहे हैं अज्ञात जगत को कि यदि कोई अज्ञात सत्ता है और वो मुझे सुन रही है, देख रही है, तो वह मुझे मार्ग दे। अगर सारी वासनाएं समाप्त हो जाएं तो ये शरीर रह नहीं सकता। तो मैंने भोजन की वासना रखी हुई है, इससे मेरा शरीर जुड़ा रहता है। जिस दिन मैं भोजन से मुंह फेर लूं, समझ लेना कि अब मेरे जाने का समय आ गया। स्वामी ईशान महेश एक स्पिरिचुअल ऑथर और हिमालयन सीकर हैं जो सनातन धर्म को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और सिंपल शब्दों में समझाते हैं। उनका जन्म न्यू दिल्ली में महेश दत्त शर्मा के नाम से हुआ और 1919 से 2000 तक उन्होंने फिक्शन, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्रीज लिखी। लगता है कि एक हफ्ता एक दिन में कन्वर्ट हो गया और नाखून और बाल बहुत ही तेजी से ग्रो होते हैं। तो ये बात सत्य है कि टाइम डायलेशन होता है कैलाश में? क्यों नहीं होता है। आपने पोर्टल्स की बात करी थी, जैसे कि कहा जाता है कि कुबेर की नगरी, फिर सिद्ध आश्रम यानी कि लैंड ऑफ इमॉर्टल। तो ये सबसे पहले गुप्त सिटीज एग्जैक्टली कैलाश में हैं कहाँ? जाना है किसी को? जाना है, हमारे व्यूअर्स को तो जाना है। ठीक है, मैं रास्ता बता देता हूँ, उसमें से देखते हैं कितने जा पाते हैं। हिमालय की यात्रा और गहरी मेडिटेशन के बाद उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। तब से वो भगवान राम और कृष्ण के जीवन और उनकी टीचिंग्स पे बेस्ड नॉवेल्स के थ्रू अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम स्वामी ईशान महेश जी का बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारी एक यात्रा आ रही है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा। तो लोगों का ये पॉपुलर चॉइस क्वेश्चन था कि अगर तो हम कैलाश यात्रा कर रहे, एक नॉर्मल इंसान, जरूरी नहीं कि वो सिद्ध हो या साधना के तरफ हो, तो वो जो परिक्रमा होती है या फिर वो यात्रा होती है, उसको सही ढंग से फिजिकली कैसे करी जा सकती है, अगर तो उसके बारे में आप लोगों को बता सकें। सबसे पहले तो धरती में एक ऐसी जगह है जहाँ कंपासेस काम नहीं करते, टाइम बहुत ही तेजी से दौड़ता है और सबसे एडवांस्ड क्लाइंबर्स भी पैर रखने से हिचकिचाते हैं। माउंट कैलाश को एक्सेस मंडी यानी कि सृष्टि का केंद्र माना गया है, जहां पर शिव और सिद्धा पुरुष निवास करते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि माउंट कैलाश इज अ पोर्टल टू अ डायमेंशन विच इज बियॉन्ड। नासा के सैटेलाइट्स ने माउंट कैलाश के ऊपर बहुत ही अजीब और गरीब मैग्नेटिक फील्ड्स और लाइट पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया है। तो आज के पॉडकास्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कैलाश से एसोसिएटेड कुछ हिडन मिस्ट्रीज, कैलाश में रहने वाले योगीज और सिद्ध पुरुष के बारे में कुछ मिस्ट्रीज, और हिमालयाज के कुछ ऐसे अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशंस जो आम लोग नहीं जानते, बिकॉज रिमेंबर 20% ऑफ द हिमालयाज आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। लेकिन ये पॉडकास्ट हमारे रेगुलर पॉडकास्ट से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि यहाँ पर चीजें डायरेक्टली एड्रेस नहीं हो रही हैं, एंड दैट इज फॉर अ वेरी गुड रीजन। जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि हो सकता है ये पॉडकास्ट आपको दोबारा देखना पड़े ताकि आप बात को पूरी गहराई में अच्छे से समझ पाएं। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, दोबारा देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पॉडकास्ट को शेयर करिए। Also, before we begin, we have a Kailash Mansarovar Yatra trip coming up very soon in May. If you'd like to join the second batch, you can contact the details flashing on your screen. नमस्कारम, स्वामी ईशान महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट में। मैं माउंट कैलाश से शुरुआत करना चाहती हूँ। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो उसको गिरिराज बोला जाता है, द किंग ऑफ माउंटेन्स, और माउंट कैलाश को एक्सेस मंडी यानी कि सृष्टि का केंद्र। अगर तो हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च ने एक बहुत ही अजीब और गरीब मैग्नेटिक फील्ड्स देखे हैं अराउंड कैलाश, और एक बहुत ही यूनिक टाइम और स्पेस का बेंड भी पाया गया है। तो कैलाश से एसोसिएटेड बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो लोग बात ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं है कि होता क्या है। तो आज आप एक सोर्स बैठे हैं, हम चाहेंगे कि आप डिटेल में, विस्तार में इनके बारे में हमें बताएं।
एक सन्यासी ने लिखा था। उन्होंने कहा मैं हिमालय में जब गया तो वहाँ कुछ साधु सन्यासी मुझे मिले और वो बड़े प्रसिद्ध सिद्ध मतलब महात्मा हैं। तो उन्होंने बड़ी सेवा की उनकी, साधु संतों की, बहुत प्रसन्न हुए और वो बहुत सरल और उच्च चेतना के व्यक्ति। तो उन्होंने कहा मैं कुछ दूर आपके साथ चलना चाहता हूँ हिमालय में। उन्होंने अनुमति दे दी। फिर उन साधुओं ने कहा कि अब तुम लौट जाओ, इससे आगे नहीं जा सकते। तो उसने बहुत हट की, नहीं मुझे आपके साथ आगे तक जाना है, और हाथ पैर जोड़े पकड़े, क्योंकि उसकी पात्रता थी इसलिए वो सहमत हो गए। तो उन्होंने कहा चलो आओ हमारे साथ। तो आगे एक सिरे पे गए, पहाड़ वहाँ पर समाप्त हो जाता था, आगे कुछ नहीं था। लेकिन वो चलते गए और वो भी उसके पीछे चलता गया। तो अचानक एक दूसरे जगत में उन्होंने प्रवेश किया। तो वहाँ जाकर वो कहते मैंने देखा कि अनेक जो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो हवा में बैठे ध्यान कर रहे हैं। उनके नीचे कुछ नहीं है, हवा में है, बस वो बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये यहाँ हज़ारों वर्षों से साधना कर रहे हैं, ध्यान लीन रहते हैं, ना ये भूख लगती इनको, ना प्यास लगती, कुछ नहीं, ना इनके शरीर का कोई विघटन होता। ये बस यहाँ पर ध्यान लीन है। यहाँ समय रुक जाता है, काल यहाँ पर काम नहीं करता अपना, उस फील्ड के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर। और उन्होंने कहा कि अब समय हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अब लौटो। तो वो कहते हैं वापस मुझे उसी द्वार से निकालो। और मैं निकल कर थोड़ी दूर गया था, फिर मेरा मन हुआ नहीं मैं लौटूं। तो वहाँ लौट कर गया तो पहाड़ था और कुछ था ही नहीं। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा जाने का, कहीं पर भी किसी भी तरह का। तो कहते मैंने प्रयास किया, लेकिन उनकी अनुमति नहीं थी। अब तो वैज्ञानिक क्या करेंगे? वैज्ञानिक वहाँ जाकर कुछ ऊर्जा को पकड़ लेंगे, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र वहाँ ऐसा है कि चुंबकीय ऊर्जाएं कुछ हैं, उनको पकड़ लेंगे। कुछ अनुभव भी करेंगे यंत्रों के माध्यम से कि कुछ तो यहाँ पर मिस्टीरियस है। वो कुछ क्या है, उस कुछ को पकड़ने के लिए ना ये वैज्ञानिक यंत्र काम करेंगे ना कुछ और। ये जो रहस्य का जगत है, कैलाश का क्षेत्र है, या हिमालय के अन्य अनेक क्षेत्र हैं, या हिमालय को भी छोड़ दो, अभी हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं ना, इस स्टूडियो से ही ऐसे एक अनंत द्वार खुल सकते हैं जहाँ से आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। आप कह रहे हैं इस स्टूडियो में भी वो पोर्टल्स हैं जहाँ मैं कैलाश में प्रवेश कर सकती हूँ? और ऐसा एक पॉडकास्ट में हुआ था, वहाँ पर जो उद्घोषिका थी, जैसे तुम मुझसे बातचीत कर रही हो, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। तो उसने कहा कि हंसी में वैसे कि हमने सुना है कि हनुमान जी आपके साथ चलते हैं। तो मैं मुस्कुरा दिया, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो उसने कहा क्या यहाँ अभी भी हैं इसी समय? मैं फिर मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने कहा इस मुस्कुराने का क्या अर्थ है? मैंने कहा इसका मतलब है जब वो साथ चलते हैं तो हर समय साथ हैं। इतनी बात हुई थी। तो थोड़ी देर में वो मुझे कुछ बोलने लगी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वो शायद 30 सेकंड का समय रहा होगा, कैमरामैन भी वहीं पे थे, बाकी सब लोग भी वहीं थे। तो 30 सेकंड बाद वो खुद हैरान थी, कहती मैंने क्या कहा अभी? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता क्या कहा, तुमने ये सब कहा और ये सब तुमने मुझे गाइड किया, तुम एक डिवाइस की तरह इस्तेमाल की गई इस समय। वो मुझसे कभी मिली नहीं, जैसे तुम पहली बार मिली हो, और मुझे बता रही हो कि आपको अगला काम ये करना है, और वो काम मैं कर रहा हूँ अभी। तो वो एक सैंपल, वो उसी समय उसको सुनकर उसका जो है ना दिमाग चकरा गया। कहती इसका मतलब है कि यहाँ पर भी बहुत सारे द्वार हैं, जैसे आप, ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, वो हमारे लिए उस समय एरोप्लेन का काम करता है उस जगत में जाने के लिए, क्योंकि इस भौतिक शरीर से तो हम यात्रा कर ही नहीं सकते। लोग जाते हैं, वैज्ञानिक वहाँ जा रहे हैं, तो वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? वहाँ इक्विपमेंट लेकर जाते हैं, भटकते हैं, कुछ चेक करते हैं, लेकिन उनका इक्विपमेंट उस चीज़ को पकड़ नहीं पाता। सबसे पहले आपने शरीर की बात करी, आपने सूक्ष्म शरीर की बात करी। एक दिव्य देह है जिसको हम लाइट बॉडी या रेन बॉडी भी कहते हैं। कैलाश में कहा जाता है कि ऐसे कुछ सिद्ध पुरुष हैं जो अपनी लाइट बॉडी या रेन बॉडी में हैं, जिनको खाने की आवश्यकता नहीं है, जो कॉस्मिक एनर्जी में जी रहे हैं, जो शायद से हज़ारों सालों तक है वहाँ पर। और मेरे ख्याल से काफ़ी ऑथर्स हैं, उन्होंने एक मेडिटेशन करते हुए एक योगी को पाया था, उन्होंने कहा मैं 400 साल का हूँ। और ऑफ कोर्स हमने महाअवतार बाबा जी, हनुमान, ऐसे कई सारी चिरंजीवियों की तो बात करी ही है। बट ये टॉपिक में जाने से पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो बॉडीज़ होते हैं, जो शरीर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? जैसे सूक्ष्म शरीर हुआ, स्थूल शरीर हुआ, लाइट बॉडी, सटल बॉडी, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। इसको तो जानती हो, जो शरीर अभी है ये 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से, क्षितिज जल पावक गगन समीर, ये जो भौतिक शरीर हमारा है। इसके बाद होता है सूक्ष्म शरीर जो अभौतिक है, जो सिर्फ तरंगों से परिचालित होता है। यानी हमारा जो शरीर चल रहा है, ये स्थूल शरीर हुआ, ये तो स्थूल शरीर हुआ है ना, फिजिकल बॉडी। अब इसे चला कौन रहा है ये बताओ? खाना पीना। तो खाना पीना तो एक सामान्य हो गया ना, तो शरीर को चला रहा है। इसके बाद भी इसको जो खाना खाया वो खाना पचता भी है। पचने के बाद उसका खून कौन बना रहा है? भीतर की एक व्यवस्था है ना। खून बनाने के बाद उसके सब हिस्सों तक पहुंचा रही है, हम सांस ले रहे हैं
ऑक्सीजन शरीर के हर भाग तक पहुंच रही है, तो उसको पहुंचाने के लिए अंदर बहुत सारी लेबर काम कर रही है जो लेकर जा रही है हर चीज़ को, हर एक चीज़ पर काम हो रहा है। उन सब चीज़ों के लिए शक्ति चाहिए होती है। देखो स्विच कोई भी है, इक्विपमेंट है, चाहे टेप रिकॉर्डर है, एसी है, उसके ऊपर एक स्विच लगा होता है, इसको पावर कहते हैं, लिखा होता है ना हर एक पर पावर, हर जगह। उसका मतलब क्या है कि इसको दबाओगे तो अंदर शक्ति आ जाएगी। तो मनुष्य के अंदर जो प्राण है, वो प्राण उसकी वह शक्ति है जो उसके पूरे सिस्टम को चला रहा है। प्राण को यदि हम राम भी कह दें तो भी कोई हर्ज नहीं, वास्तव में वो राम ही है। जिसके भीतर से राम चले जाते हैं वो निर्जीव हो जाता है। राम चले गए यानी प्राण चला गया। अब वो जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति अपनी शेप को कहीं भी किसी भी रूप में बदल सकती है। वो एक ऊर्जा है, एनर्जी है। जिस दिन हम अपनी उस ऊर्जा को, भीतर की ऊर्जा को इतना सशक्त बना लेते हैं कि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल के भी हमारे इस शरीर के साथ संबंध बनाए रखे, जुड़ी रहे, तो क्या होता है? अरे ऐसे अनेक योगियों के उदाहरण हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हमारे शरीर को संभाल कर रखो, हम थोड़ा यात्रा पर जाकर आ रहे हैं। आदि शंकराचार्य, बिल्कुल सही उदाहरण तुमने दिया। योगानंद, परमहंस योगानंद, है ना। अब ये तो ऐसे उदाहरण नहीं है जिनको हम झुठला सकें। हमें क्यों लगता है कि ये कुछ मिथ्या सी बातें या मिथक बातें? इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अनुभव जगत से बहुत बाहर की बातें हैं, बहुत बाहर की, इतनी बाहर की कि हमें लगता है कि ये सच है भी नहीं। अब वो अपने शरीर को छोड़कर गए कि तुम इसकी रक्षा करो। शरीर में कोई दोष नहीं आया, कोई विकार नहीं आया, और वो उस यात्रा को कर आए। तो जिस मोड़ पर उन्होंने यात्रा की है वो सूक्ष्म शरीर था जिसके माध्यम से वो गए। जैसे वो कहते हैं ना, आत्मा ना इसे कोई जला सकता, ना सुखा सकता, ना किसी चीज़ से प्रभावित हो सकती। वो एनर्जी है जो ट्रैवल कर रही है। तो वो इस शरीर में से सोल, जिसको सोल कहेंगे, सोल कुछ भी, कोई भी नाम दे दो जो हमें नाम देना है, तो वो सोल निकली इस शरीर से और वो किसी दूसरे शरीर में चली लेकिन इससे जुड़ी रही, इससे उसका संपर्क विच्छेद नहीं हुआ। अगर संपर्क टूट जाएगा तो ये समाप्त। मतलब उसको संपर्क बना हुआ है। जैसे कि वायुयान उड़ता है, ऑटो मोड पर आता है ना, वो उड़ तो रहा है ना, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है? वो कंट्रोल रूम से। और कंट्रोल रूम और उसके बीच में एक वायरलेस सिस्टम है जो तरंगों पर चल रहा है, तो तरंगों ने उसको पकड़ा हुआ है। कई बार कहते हैं ना कि कंट्रोल रूम क्या कहता है कि हमारा संपर्क टूट गया हवाई जहाज से। तो जब संपर्क टूट गया तो इसका मतलब पता ही नहीं, वो लापता हो गया, कहाँ गया उसे खोज ही नहीं सकते। और संपर्क टूटने का एक ही अर्थ है अधिकांश रूप में कि वो नष्ट हो गया, नहीं तो संपर्क टूट ही नहीं सकता। या फिर कोई ऐसी तकनीकी बाधा आ गई, कोई विद्युतीय तरंगे बीच में ऐसी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कोई ऐसा आ गया जिससे कि संपर्क टूट गया। यही सब बातें होती हैं ना। अब अगर वहाँ से संपर्क टूट गया उस सूक्ष्म शरीर का, तो फिर वो शरीर किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि प्राण तो उसी से मिल रहे हैं ना, उससे वो जुड़ा कर रखते थे योगी। ये जो सारे विषय हैं ये बियॉन्ड के हैं, बियॉन्ड माने पार के जगत की बातें हैं। और इसीलिए उस शरीर का इतना महत्व है जिसकी उन्होंने रक्षा करने का आदेश दिया अपने शिष्य को कि इसकी रक्षा करना, क्योंकि लौट के मुझे वापस आना है। तो सूक्ष्म को सटल बॉडी बोलेंगे, नाम कुछ भी दे दो, सिर्फ उसको हम ऊर्जा कह सकते हैं। एक एनर्जी जो इस शरीर से संपर्क रखते हुए, लेकिन वो शरीर उस योग्य भी तो होना चाहिए ना। उसका वो एक हेलीकॉप्टर को भी उतारना होता है तो हेलीपैड बनाना होता है, हवाई जहाज़ को भी उतारना एक रनवे चाहिए ना, तो बिना रनवे तो हवाई जहाज़ नहीं उतरेगा ना। तो वो अपने शरीर को एक रनवे बना लेते हैं, बॉडी को, कि इस रनवे से हमारा सूक्ष्म शरीर उड़ान भी भर सकता है और यहाँ पर लैंड भी कर सकता है, दोनों चीज़ें कर सकता है। लेकिन इसके लिए धीरे धीरे मनुष्य को साधना करनी होती है, छोटी छोटी। जब हम कैलाश की बात करते हैं तो कुछ सीक्रेट सिटीज़ की बात आ जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि कुबेर की नगरी, कुबेर व्यूअर्स के लिए वो एक गॉड ऑफ वेल्थ हैं। फिर सिद्ध आश्रम यानी कि लैंड ऑफ इमॉर्टल, फिर एक ज्ञानगंज जैसी एक जगह है। तो कहा जाते हैं कि ये जो गुप्त सीक्रेट सिटीज़ हैं ये स्थित हैं कैलाश में। एक रशियन कपल 1920s ये गुप्त सिटीज़ को ढूंढने के लिए कैलाश के रास्ते चल गया और उनको कुछ दिखा नहीं सिवाय एक चिंतामणि के छोटे पत्थर से। तो ये सबसे पहले गुप्त सिटीज़ एग्जैक्टली कैलाश में हैं कहाँ, और क्या ये पोर्टल्स हैं दूसरे डायमेंशन के लिए? तो ये मुझे थोड़े पोर्टल्स के बारे में बताइए व्यूअर्स के लिए। और इनमें होता क्या, ये गुप्त सिटीज़ में है क्या एग्जैक्टली? जानना है किसी को? जाना है, हमारे व्यूअर्स को तो जाना है। जाना है, ठीक है, मैं रास्ता बता देता हूँ, उसमें से देखते हैं कितने जा पाते हैं। रात को सोने से पहले, रात इसलिए कि रात के बाद सारी गतिविधियाँ थम जाती हैं, सारे सिस्टम रुक जाते हैं। अब उस समय व्यक्ति बैठा है, जैसे कृष्ण कहते हैं कि जब संसार सोता है तो योगी जागता है। कहते हैं ना कृष्ण अर्जुन को बार बार, संसार सोया है, अब जिसको है वो जागा और ध्यान में बैठा। घंटों घंटों में रात, सर्द रातों में छत पर बैठकर, अब तो यहाँ पर हूँ, नहीं तो हिमालय में हम घंटों रात को बैठ के आकाश दर्शन करते थे, अंतरिक्ष का।
हिमालय पे अगर आप लेट जाएं और आकाश देखें तो आपको ये नहीं लगेगा आप इस धरती पर हैं, आपको लगेगा कि आप इस धरती के बाहर जाके ब्रह्मांड में हैं, और जैसे धरती घूम रही है ऐसे ही आप ब्रह्मांड में ऊपर घूम रहे हैं। तो रात को जैसे मैं बता रहा हूँ, शहर में बैठ के रात को छत के ऊपर सारा संसार सोया है और आप आकाश को देख रहे हैं, शांत बैठे हैं, और शांत बैठकर आप संदेश भेज रहे हैं अज्ञात जगत को कि यदि कोई अज्ञात सत्ता है और वो मुझे सुन रही है, देख रही है, तो वह मुझे मार्ग दे, वह मुझसे संपर्क करे। बैठे हैं निरंतर, इस भाव के साथ बैठे हैं, बोलना भी नहीं है, जैसे मैंने कहा ना कोई मंत्र इत्यादि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, इस भाव को धारण करना है बस, कि मैं यहाँ जो बैठा हूँ इस भाव से। क्योंकि समझने वाले ये भी समझ लेंगे कि मैंने ये कहा है तो बार बार यही बोलते रहेंगे, बोलना भी नहीं है, संकल्प है, उसको धारण किया और धारण करके बैठ गए। तो वो जो पूरा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसको पता है ये किस लिए बैठा है। इंटेंशन क्या होनी चाहिए? वो संकल्प, इंटेंशन यही कि ये जो अज्ञात जगत है वह मुझसे संपर्क करे। अच्छा, और आँख खुली रखें पूरी रात, जैसी इच्छा हो खुली रखो, बंद करो, बैठा जाए, लेटा जाए, कुछ भी किया जा सकता है। जो सुखासन हो, सुखासन हमारे यहाँ कहते हैं इसमें सुख हो, आप सीधा लेट जाइए, आकाश देखते रहिए छत पर। एक ध्यान कराता हूँ मैं कुछ साधकों को, जिसको फुल मून मेडिटेशन कहते हैं। पूर्णिमा को उनको कहा जाता है कि छत पर लेट जाओ या किसी भी ऐसे स्थान पर जो सुविधाजनक हो, आकाश दिखाई देता हो, और लेटकर बस चांद को देखते रहो। आंखें थक जाए बंद कर लो, थोड़ी देर फिर खोल लो, फिर देखो। तो ये कम से कम 5 या 6 घंटे कम से कम, और सुबह तक कर सके तो बहुत अच्छा है। इसको फुल मून मेडिटेशन कहा जाता है, पूरी रात ध्यान करना। तो ये हो ही नहीं सकता, बहुत कम साधक कर पाते हैं। दिमाग में उस वक्त क्या चलना चाहिए? कुछ भी नहीं चलना चाहिए। और कुछ चल रहा है तो क्या उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि जो चल रहा है उस पर हमारा बस नहीं है ना। लेकिन अगर हमारी दृष्टि चांद पर है तो धीरे धीरे जो चल रहा है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, अपने आप। तो ये ज़रूरी नहीं कि 6-7 घंटे 10 घंटे वो ध्यान किया जाए। अगर रात को 11 बजे ध्यान करने बैठे हो और सिर्फ 1 बजे तक हो पाया, कोई बात नहीं। कोई योगी दूसरे जगतों से क्यों संपर्क करना चाहेगा? वो नहीं करता, वो संपर्क नहीं करता, वो तो सिर्फ अपना बैठ जाता है। दूसरे जगत उससे संपर्क करते हैं। अच्छा, दूसरे जगत क्यों संपर्क करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि ऐसा समझो कहीं फूल खिले हैं बहुत सारे, अब वो फूल क्या मधुमक्खियों को कोई इन्विटेशन भेजते हैं कि भाई आओ हम यहाँ खिल गए हैं? मधुमक्खियाँ उड़ती हैं और उन फूलों पर ही जाकर बैठती हैं, वहाँ से पराग मकरंद लेती हैं और शहद बनाती हैं। तो वो जो मधुमक्खियाँ हैं वो प्लास्टिक के फूलों पर क्यों नहीं बैठती जाकर? ये जो फूल तुमने लगाए हुए हैं यहाँ पर, इन पर कोई मधुमक्खी आकर बैठेगी क्या? नहीं बैठेगी ना। उनको उसको पता है मधुमक्खी को कि प्लास्टिक का फूल है, इसमें सुगंध नहीं, इसमें रस नहीं। लेकिन जो मनुष्य योग की उन पराकाष्ठाओं पर पहुँच जाता है, भीतर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, तो भीतर से दिव्य सुगंध उठने लगती है। तो उस दिव्य सुगंध से आकृष्ट होकर समझ लो वो दिव्य जगत की जो मधुमक्खियाँ हैं वो दौड़ दौड़ कर आती हैं वहाँ पर, उस पर बैठती हैं, उससे संपर्क करती हैं। और जब बैठती हैं उसके ऊपर, तुम कभी ध्यान से देखना, बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं कि एक मधुमक्खी एक फूल से जब कुछ खींच रही है तो तुम देखो कैसा डांस चल रहा है वहाँ पर, कैसा नृत्य चल रहा है। फूल भी आनंदित होकर नाच रहा है और मधुमक्खी भी आनंदित होकर नाच रही है ना। तो ये बिल्कुल वही चीज़, एक उदाहरण है उस दिव्य जगत के संपर्क करने का। पर वो संपर्क का मिशन मैं समझ नहीं पाई, मिशन क्या है वो संपर्क का? संपर्क का मिशन क्या है? ये जितनी चेतनाएं हैं इनको हम कहते हैं कि ये परमात्मा से छिटक कर अलग हुई हैं। एक महासूर्य है और उसकी जो ऊर्जाएं हैं, इसको स्फुलिंग कहते हैं हम। ये जितने भी जीव हैं, जितने भी आत्माएं हैं, परमात्मा और आत्मा 2 शब्द हैं, इसको अगर अध्यात्म की भाषा में समझना हो। अब ये सब अलग हो गई हैं, अब उनको वापस उसमें मिलना है, जाकर उससे दोबारा से जोड़ना है। जैसे वाटर साइकिल है, पानी उड़ा समुद्र से, बर्फ़ बना, तो सारी नदियाँ सागर की तरफ ही क्यों भागती हैं? क्या कारण है भागने का? क्योंकि वो अपने मूल स्रोत में समा जाना चाहती हैं, और तो कोई कारण नहीं है ना। वो नदियाँ इधर उधर घूम घाम के भी अपना टाइम पास कर सकती हैं, लेकिन हर नदी को देखो, हर नदी की एक ही बेचैनी है, एक ही व्याकुलता है कि उसे सागर में समाना है। कुछ कर लो, उसके रास्ते में कोई रोड अटका लो, कोई नहीं मानती वो। सागर से मिले बिना वो मानेगी नहीं, उससे कम में वो राजी ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से कम में राजी नहीं है। जो हमारा स्टेटस है, मनुष्य है, पहले पशुत्व है, पशु से बनता है मनुष्यत्व। क्या होता है? अच्छा, मतलब पशु भाव। पहले तो पशु हुआ, पशु से बना मनुष्य, मनुष्य से होता है देवत्व, कि आदमी देवता की श्रेणी में आ जाता है। अच्छा, स्टेटस बढ़ रहा है। देवत्व के बाद आता है ईश्वरत्व। तो इसी मनुष्यत्व में देवत्व को उपलब्ध करके व्यक्ति ईश्वरत्व को पा सकता है।
तो ये जो दिव्य जगत हैं इनमें जाना, ये कोई ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं है, ये समझ लो। ये एक स्टेज, बस तुम ऊपर चले गए। ईश्वरत्व इससे कहीं आगे है, वहाँ कुछ भी नहीं होता, कुछ है ही नहीं वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ कैसे व्यक्त करोगी कि कहीं पर कुछ नहीं होना? कोई ऐसा जगह तो ना कोई प्रकाश है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना अंधकार है, ना प्रकाश। अब इस स्थिति को बताओ कैसे समझोगे? हम समझ सकते हैं क्या ऐसा जगत कि जहाँ ना अंधकार है, ना प्रकाश है, ना आकाश है, आकाश भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो उतना तो हम विकास कर ही नहीं पाए ना अपना, कि जब ये सब भी नहीं है तो फिर क्या है? तो इसलिए ये ग्लिम्सेस हैं, छोटे छोटे से लोक हैं, ये सब रहस्य लोक, कि यहाँ तक हमारी चेतना कुछ चली जाती है। और यहीं पर ये किस लिए होते हैं कि आदमी को हैंग कर दिया जाए। हैंग माने कुछ लोग सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद वो आगे की यात्रा पर नहीं जा पाते। विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुझे मैं सारी सिद्धियाँ दे सकता हूँ, चाहिए? हनुमान जी के लिए सुना है ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो कहते हैं 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ मैं तुझे देता हूँ, चाहिए तुझे? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दे दिया था विवेकानंद को। उन्होंने ये कहा कि जो माँ यहाँ रहती थी आज से तेरे यहाँ रहेगी, तो बता तुझे ये सब चाहिए? तो विवेकानंद का एक ही प्रश्न था, क्या ये सिद्धियाँ, ये निधियाँ क्या ईश्वर प्राप्ति में मेरी सहायक होंगी? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगी, बल्कि ये सिद्धियाँ और निधियाँ अगर तेरे पास आ गई, अहंकार बढ़ेगा, तो ये सहायक नहीं है। तो विवेकानंद ने कहा मुझे नहीं चाहिए। और मेरे पास न जाने कितने लोगों के संदेश आते हैं कि आप बताइए हम अष्ट सिद्धियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम नवनिधियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो मैं पूछता था, अब तो पूछता भी नहीं। मैं पूछता हूँ तुम करोगे क्या इनको पाके? तो कहते हम संसार का भला करेंगे। मैंने कहा तुम अपना कर लो ना, तुम्हें संसार जिसने बनाया वो अपने आप कर लेगा संसार का भला। तुमने ठेका लिया संसार का भला करने का, अपना भला कर लो ना, उतना भर सोचो। तो सभी को तड़प है कि अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ मिल जाएं, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि ये सारी चीज़ें बाधा दौड़ है, यानी बैरियर्स हैं ये। जैसे ही आदमी किसी अज्ञात जगत को देखने की शक्ति पा लेता है ना, फिर वो वहीं तक रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। जैसे कि एक ग्रूव में फंस गया वो, अब वो उस ग्रूव में घूमता रहेगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा अध्यात्म जगत दिखता भी है साधना के मार्ग पर, तो हमें ये सिखाया गया कि उसको देखो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो, उसके साथ जुड़ना नहीं है। क्योंकि अगर उसकी ग्रेविटी में आ गए, ये ब्लैक होल्स हैं, अगर उसकी ग्रेविटी में आ गए तो पता नहीं फिर कब निकलोगे, नहीं निकलोगे, कब तक फंसे रहोगे, कुछ नहीं पता। तो इनको प्रलोभन कहते हैं। अगर संस्कृत का एक शब्द है प्रलोभन, ये सारी सिद्धियाँ एक प्रलोभन है। अगर आप उसके ब्लैक होल में चले गए, कृष्ण विवर में चले गए, तो इसलिए इनसे बचना बताया गया है कि इनसे दूर दूर रहकर चलो, बस अपना विकास करते रहो, अपनी कॉन्शियस को हायर करते रहो। तो जिस जगत को आपसे संपर्क करना होगा वो विनम्रतापूर्वक संपर्क करेगा और बिना आपको क्षति पहुंचाए, आपको नमस्कार करके, आपको अपनी सैर करा के वापस भेज देगा। अच्छा, ये होता है। तभी कुछ योगी कहते हैं हम तो पाताल लोक हो आए, हम तो ये लोक हो आए, वो लोक हो आए। हाँ, तो उनको विधिवत वो लोक ही निमंत्रित करता है। ओके, अच्छा, खुद से नहीं जाते हैं? खुद से नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वही निमंत्रित। खुद से जाएंगे तो कहीं ना कहीं आकांक्षा रही, कहीं ना कहीं लोभ रहा जाने का। और वो लोभ रहा जाने का, तो अब देखो मैं तुम्हारे पास आया, मैं खुद से आया क्या? खुद से नहीं आया ना, तुम्हारे निमंत्रण पर आया। एक समय ऐसा था कि मैं समाचार पत्रों के धक्के खाता था, अखबारों के दफ्तर जाता था 15-15 किलोमीटर साइकिल चला के, कि कोई मेरी एक छोटी सी कहानी छाप दे, कोई कविता छाप दे। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, इतने चक्कर लगाए, फिर एक दिन भीतर से आवाज़ आई कि कहीं नहीं जाना, बैठ जा। और उसके बाद पब्लिशर मेरे पास भाग भाग कर आने लगे। मैं तो नहीं गया फिर कहीं पर भी। फिर उनकी दौड़ शुरू हो गई मुझ तक, क्योंकि मैंने सब छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के बैठ गया। मैंने कहा नहीं, जितने प्रयास करने थे सब कर चुका, अब मुझे अपने को निखारने पर समय लगाना है। तो जो सारा समय लगाया खुद को निखारने पर लगाया, तो फिर लोगों का ध्यान भी आकर्षित हुआ, तभी उन्होंने कॉल करना शुरू कर दिया। यही होता है ना, तुम्हें भगवान के पीछे नहीं भागना। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करो कि भगवान तुम्हारे पीछे पीछे भागे। और ये कबीर साहब ने प्रमाणित किया। तभी कहते हैं ना, मेडिटेशन करा नहीं जाता है, मेडिटेशन की एक अवस्था होती है, उसको प्राप्त किया जाता है। उसको प्राप्त जब आप कर लोगे, तो वही कबीर साहब कहते हैं। उन्होंने पूछा कबीर साहब से कि आप भगवान को कैसे खोजते हैं? बोला मैं क्यों खोजूं, वो मेरे पीछे पीछे भागता है। पर पूरी दुनिया तो यही है, प्रार्थना में लगी पड़ी है, ये भगवान मिल जाए, वो भगवान मिल जाए। कबीर साहब ने जो सूत्र दिया, कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो कहते मैंने सिर्फ एक ही काम किया कि कबीरा मन निर्मल भया, मैंने अपने मन को निर्मल किया। कैसे? ज्यों गंगा को नीर।
जैसे गंगा का जल निर्मल होता है। अब गंगा का जल कैसे निर्मल होता है? वो कभी सड़ता ही नहीं। तुम उसे हज़ारों साल रख दो, उसके अंदर कोई कीड़ा नहीं पैदा होगा, कोई दुर्गंध नहीं आएगी, वो वैसा का वैसा रहेगा। बाकी संसार की सभी नदियों के जल खराब हो जाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं मैंने अपने मन को गंगा के जल के समान निर्मल कर लिया। अब जैसे इस स्टेटस पर मैं पहुंचा, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, परमात्मा ही मेरे पीछे पीछे भागा फिर रहा है, मैं तो आगे आगे हूँ। वो कह रहे कबीर जरा रुक जा, मुझे तेरे से मिलना है, कबीर जरा रुक जा। और कबीर साहब कह रहे मैं अपनी मस्ती में भाग रहा हूँ, परमात्मा मेरे पीछे है। तो उन्होंने पूरा सूत्र दे दिया ना। तो ये जितने जगत हैं, रहस्य लोक हैं, ये सब फिर बहुत छोटे पड़ जाते हैं। कैलाश के बारे में और ऐसी आप क्या मिस्ट्रीज़ के बारे में बता सकते हैं जो लोग सुन के हैरान हो जाए? हाँ देखो, ये जो हिमालय का क्षेत्र है ना, ये ऊर्जा का भंडार है। जैसे होता है ना कि जो देश हैं जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ कितना तेल निकलता है। कल तक वहाँ कुछ भी नहीं था ना, वो गरीब थे, कबीले थे। और जब से खबर आई कि उनके नीचे तेल के बड़े बड़े भंडार हैं, तो देखो वो देश कितने संपन्न हो गए, सब कुछ आ गया वहाँ पर। ठीक इसी प्रकार से हिमालय में ना ऊर्जा के भंडार हैं। क्यों ऊर्जा के भंडार हैं? वहाँ पर अनंत काल से अनेक दिव्य चेतनाएं ध्यानस्थ हैं, ध्यानलीन है। दिव्य चेतनाएं मतलब? दिव्य चेतना माने वो लोग जो ईश्वर प्राप्ति के लिए वहाँ पर ध्यान करते थे। ऋषि मुनि हमारे सारे थे ना। हिमालय क्षेत्र आज भी विदेशों से अनेक लोग आकर वहाँ पर ध्यान करते हैं। और एक महावैज्ञानिक और महायोगी मेरे संपर्क में है, जो उस क्षेत्र में जाके इन चीज़ों को अनुभव करके आए हैं। लेकिन उनकी समस्या है कि वो अंग्रेज़ी जानते हैं या फ्रेंच जानते हैं। अब तुम अपने पॉडकास्ट में बुलाकर उनसे बात कर सको तो मैं उनसे कभी निवेदन कर दूंगा। बिल्कुल। वो पिछले 32 वर्षों से नियमित रूप से भारत आ रहे हैं और हिमालय में उन जगहों पर जाकर ध्यान करते हैं जहाँ पर कि ये जो जगत हैं जिनसे वो संपर्क कर पाते हैं। अच्छा, एंटिटीज़ की आपने बात करी थी कि कुछ एंटिटीज़ होते हैं कैलाश में कि वो बाधा डालते हैं चलते पग, वो सारा हम सुनना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली होता क्या है ये? तो वहाँ पर जो रक्षक बैठे हैं, जो गार्ड्स बैठे हैं, वो भी इनविजिबल हैं, उनको आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, यात्रा में बढ़ने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा उत्पन्न कर देंगे आपके साथ, कोई भी कारण, क्योंकि आपकी पात्रता नहीं है ना। तो पर इतने सारे लोग कैलाश की यात्रा करते हैं, उनको तो इतने बाधाएं तो आते नहीं, वो कर लेते, परिक्रमा भी कर लेते हैं। बिल्कुल समझो, आप इस चीज़ को समझो। पर्वत के ऊपर एक शेरपा भी जा रहा है। शेरपा जानती हो किसे कहते हैं? जो सामान उठाता है। कुली भी जा रहा है। वो कुली ऊपर जाता है पहाड़ के ऊपर, वो चढ़ जाएगा सारा पहाड़ हिमालय भी, वहाँ बैठेगा, वहाँ धूम्रपान करके वापस नीचे लौट भी आएगा। उसे कोई लेना देना नहीं, कोई भक्ति भाव नहीं। लेकिन एक भक्त जा रहा है श्रद्धा से भरकर, तो वो पूरे रास्ते उस जगह को छूता हुआ जाता है, नमस्कार करता हुआ जाता है। वो तो नहीं जा रहा ना कुली। तो ये लोग जो घूम कर आ रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं, तुम कह रही कोई बाधा नहीं आई। बिल्कुल सही का, कोई बाधा नहीं आई। उसका कारण क्या है कि उनका शरीर जा रहा है, शरीर वहाँ पर घूम कर आ गया, बात खत्म हो गई। अच्छा, केवल शरीर वहाँ गया, शरीर घूमने गया, घूम घाम कर आ गया। उनका वो ध्येय ही नहीं था कि उस अज्ञात जगत के अंदर प्रवेश करना। और अगर ध्येय रहा भी हो तो उनकी वो पात्रता नहीं थी कि वो जगत उनको निमंत्रित करे अपनी तरफ। तो सिर्फ शरीर का घूम कर आना हो जाता है कि एक जगह कर आप गए, घूम कर आ गए, उस सिस्टम ने अपना स्विच ऑन नहीं किया। जब उस जगत ने अपना स्विच ऑन नहीं किया तो उसको आपसे कोई मतलब नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपकी एक सिंपल ट्रैवलिंग हो गई वहाँ पर, तो कुछ मतलब की नहीं हुई वो तो नहीं। अब देखो ना, जो दक्षिणेश्वर का काली मंदिर है, वहाँ पर जो काली की प्रतिमा थी, रामकृष्ण परमहंस उसके सामने खड़े होते थे, वो उनसे बात करती थी, है ना। ये तो प्रामाणिक है। बाकी लोग भी तो जा रहे हैं, उनसे क्यों नहीं बात कर रहे? वही प्रतिमा है, वो वहाँ होकर भी आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो बात क्या हुई कि उनकी तैयारी की थी ना सारी की सारी बात, वो उनसे बात कर रही है। महाभारत का युद्ध हुआ, कृष्ण को देखने का सौभाग्य वहाँ सिर्फ अर्जुन को ही क्यों प्राप्त हुआ? इतने सारे लोग थे, वही लोग थे, वही था, वही स्थान था। ये वही अज्ञात जगत है जिसकी बात तुम अभी सारी कर रहे हो। तो कृष्ण को ही, भगवान कृष्ण का वो विराट रूप वहीं पर उसी जगह, उसका वो पोर्टल खुल गया, वो द्वार कृष्ण ने खोल दिया अपना, कि मैं अपना द्वार खोल रहा हूँ, आ देख मेरा विराट रूप। सभी वहीं खड़े हैं और सबको क्या दिखाई दे रहा है कि बात क्या कर रहे हैं दोनों बैठे हुए। सभी इंतजार कर रहे हैं, इनकी बातें ही नहीं खत्म हो रही। तब से देखो बातें ही किए जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि इस समय वहाँ अर्जुन बात नहीं कर रहा, वो तो भगवान का विराट रूप देख रहा है वहाँ बैठा हुआ। सारी परिस्थितियाँ वही हैं, लेकिन क्योंकि वो रिसेप्टिव नहीं है, इसलिए जो सही शब्द है ना, रिसेप्टिविटी। अगर हम रिसेप्टिव नहीं हैं तो हमारे लिए सारे द्वार बंद हैं। फिर हम शब्दों में कितनी बातें कर लें, कोई भी बड़ी बड़ी फिलॉसफी झाड़ दें, ये होता है वो होता है, वो सिर्फ बातें ही रह जाएंगे। तो ये अड़ंगा कौन लगाते हैं? ये जो एंटिटीज या सुपरनैचुरल फोर्सेस मैं समझ रही हूँ, ये कौन रुकावट, कौन अड़ंगा हम खुद ही अपने लिए खड़ा करते हैं।
आप कह रहे थे ये आते हैं, जो रक्षक क्यों होते आते हैं। हैं? अगर उनको लगा कि ये जो आया है यहाँ पर ये पूरी तरह से शुद्ध आत्मा है, तो वो उसका स्वागत करते हैं, जिसकी क्लियरेंस होती है सारी की सारी। आप जाते हैं हवाई जहाज़ में तो सिक्योरिटी चेक होता है, तो सिक्योरिटी चेक में अगर आपके पास कुछ अनावश्यक है तो आपको रोक दिया जाएगा ना। अड़ंगा कौन डाल रहा है? सिक्योरिटी डाल रही है ना। अगर आप बिल्कुल, और अगर आप वीआईपी हैं तो सिक्योरिटी चेक के आपको नमस्ते कर करके लेके जाएंगे। तो जो बिल्कुल साधारण है उसका तो पूरा सिक्योरिटी चेक होगा, वो देखेगा कि इसकी ये तो लोभ की दृष्टि से ऊपर जा रहा है। तो वो जिनको वहाँ का रक्षक बनाकर बिठाया हुआ है वो जाने ही नहीं देंगे, वो कुछ ना कुछ सिस्टम के अंदर ऐसी बाधा खड़ी कर देंगे। विवेकानंद को जब पहले पहले शक्तियाँ प्राप्त हुई तो वो निराकार भाव निर्विकल्प समाधि में बैठे, तो वो जैसे बैठे तो शक्ति प्राप्त हुई। तो उन्होंने सोचा मैं इसका थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँ, तो उन्होंने अपने गुरु भाई को छुआ बस। वो साकार का था, साकार माने मूर्ति पूजा करता था, सुबह उठना, सभी प्रतिमाओं को नमस्कार करना, बहुत सारी मूर्तियाँ थी उसके पास। तो उन्होंने जैसे उसको छुआ तो वो जो निर्विकल्प भाव उनके भीतर था वो उसके अंदर प्रवेश कर गया छूते ही, शक्ति के कारण। तो वो बैठे थे खिड़की पे, उन्होंने देखा वो कुछ गठरी बांध कर वो कहीं जा रहा है। तो उन्होंने बुलाया उसे, रहे इधर आ, कहाँ जा रहे हो, गठरी में क्या है? तो उसने कहा ठाकुर, इसमें, ठाकुर कहते थे उनके शिष्य रामकृष्ण परमहंस को, कि इसमें ना मूर्तियाँ मैं सबको गंगा में बहाने जा रहा हूँ। उसने कहा गंगा में? तू तो इतना उपासक था। तो उसने कहा नहीं, ये सब व्यर्थ है, वो निराकार है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने उसको छुआ, सामान्य किया और विवेकानंद को बुलाया और बहुत बुरी तरह से डांटा और कहा अभी कमाई की नहीं है, खर्च पहले करने लग गया। आज के बाद तेरे सारे सिस्टम में बंद करता हूँ ताले में, इसकी चाबी मेरे पास रहेगी और तेरी मृत्यु से 3 दिन पहले तेरे को ये चाबी प्राप्त होगी, उससे पहले नहीं दूंगा। और उससे पहले तुझे माँ के काम करने हैं, वो काम तू करेगा, क्योंकि अगर तेरे पास ये शक्तियाँ रही तो तू तो निर्विकल्प समाधि में चला जाएगा। निर्विकल्प समाधि में यदि कोई चला जाए फिर वो देह धारण नहीं कर सकता। यानी निर्विकल्प, विकल्प कहते हैं ऑप्शंस को, है ना। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, यानी किसी भी चीज़ के प्रति आपकी अटैचमेंट नहीं रहती। ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है ये क्यों टिकी हुई है 5 एलिमेंट्स? क्योंकि हम किसी न किसी चीज़ से आसक्त हैं, जुड़े हुए हैं, डिज़ायर से। अगर हमारी सारी डिज़ायर खत्म हो जाएं एक दिन, जिस दिन जिसकी सारी डिज़ायर खत्म हो जाएंगी ना, वो इस बॉडी में रह नहीं सकता। नहीं, उस दिन ये 5 एलिमेंट्स अपने आप को अपने आप ब्रेक कर देते हैं। पर ऐसे कुछ योगीज हैं जो अपनी बॉडी में रहते हुए भी अपनी चेतना से दूर हैं। मैं इन्हीं का उदाहरण दे रहा हूँ, रामकृष्ण परमहंस का। जब भोजन बनता था ये फटाफट रसोई में जाते थे। शारदा खाना खाएं। तो कहती अच्छा लगता है क्या, इतने आप पहुँचे हुए और भोजन के लिए भागे भागे आते हैं। कई बार हुआ तो एक दिन उन्होंने कहा सुन, किसी न किसी वासना के साथ में शरीर को बांध के रखना पड़ता है। अगर सारी वासनाएं समाप्त हो जाएं तो ये शरीर रह नहीं सकता, क्योंकि इसकी बाउंडिंग के लिए, इसको जोड़ने के लिए, जैसे आटा हम बनाते हैं ना, तो बाउंडिंग क्या होती है, पानी होता है ना। अगर पानी नहीं डाले तो आटा तो गूंद ही नहीं सकता ना। तो कहते हैं इसी तरह से शरीर को जोड़ने के लिए ना कोई वासना रखनी पड़ती है। तो मैंने भोजन की वासना रखी हुई है, इससे मेरा शरीर जुड़ा रहता है। जैसे गैस का गुब्बारा होता है, अगर उसके धागे को तोड़ दो तो वो आकाश में उड़ जाएगा। तो कहते जिस दिन मैं भोजन से मुंह फेर लूँ, समझ लेना कि अब मेरे जाने का समय हो गया। तो एक दिन माँ शारदा थाली लेकर गई भोजन की, उन्होंने मुंह फेर लिया, उनके हाथ से थाली गिर गई कि अच्छा, इसका मतलब इनके जाने का समय आ गया। तो ये जो शरीर है ये किसी न किसी इच्छाओं के साथ रखना पड़ता है, लेकिन वो इच्छाएं ऐसी होती हैं बस फेक, कॉन्शियस, बनावटी, जिससे शरीर को बहलाया जा सके। अब ये जो हमारी जो मनुष्य की जो सबसे बड़ी बेबसी है कि हम अपने पर काम करना चाहते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते। कैसे चाहेंगे? क्योंकि जितनी भी सराउंडिंग स्थितियां हैं वो सिर्फ हमें एक ही ओर धकेलते हैं कि किसी भी तरह से सरवाइव करो और पैसा कमाओ, ये 2 चीज़ें। और जिन्होंने इसको छोड़ दिया, जो दूसरे जगत की यात्रा पर चले गए, उसके लिए उन्होंने वैसी ही यात्राएं की, उसी तरह के गुरुओं से मिले, ध्यान विधियां की, तो धीरे धीरे जो उनका सिस्टम जो है ना वैसा बनने लगता है। सबसे बड़ी बात है कि वो जो जगत है, उस जगत के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन घटनाओं से पूरा संसार प्रभावित होता है। और ये जितनी महाशक्तियाँ हैं वहाँ पर बड़ी सक्रिय मोड में, एक्टिवेट मोड में, और इस समय तो ख़ास तौर से हैं, क्योंकि ये जो समय है, ये वाला काल, ये समय, एक महायोगी से मेरी बात हुई अभी हिमालय के, उन्होंने कहा ये बड़ा रूपांतरण का समय है, क्योंकि जो महाशक्तियाँ बड़ी एक्टिव हो चुकी हैं, सक्रिय हो चुकी हैं और वो अपना काम कर रही हैं। उन्होंने मुझे बताया ये कि ये जो युग है, इस समय का ये जो काल है, ये
अब जो 2026, 27 और 25 वाला जो गया, कि पूरे धरती के ऊपर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। अच्छा। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, और ये सारे परिवर्तन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जो डिवाइन फोर्सेस हैं वो इस समय एक्टिव हो रही हैं। उन्होंने एक्टिव होना शुरू कर दिया है। जो असली सीक्रेट्स है ना वो कभी बाहर नहीं आते, याद रखो। कई बार तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं 29 स्त्रियां पकड़ी गई, है ना जी, कि दूसरे ग्रह के वो मानव थे वो पकड़े गए, यूएफओ पकड़े गए। लेकिन कभी उसकी कोई प्रामाणिक जानकारी बाहर आई है क्या? नहीं आई ना। क्यों? क्योंकि वो उसको टॉप कॉन्फिडेंशियल कहते हैं, अति गोपनीय, तो उसको तत्काल छुपा दिया जाता है क्योंकि वो जनमानस के लिए है नहीं, लेमैन के लिए है नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो कांटेक्ट कर लेता है ना वो उस बात को कहता नहीं है। लेकिन वहाँ जाना इसलिए लाभप्रद है क्योंकि वहाँ पर सब चेतनाएं देखती हैं कि कौन कौन यहाँ आ रहा है। हिमालय क्षेत्र में जाने के बाद जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके भीतर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है, और फिर वो देखता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो इस योग्य है कि हम उसके साथ कनेक्ट हो सकें। जैसे कि एक मैग्नेट को कनेक्ट करने के लिए लोहे की आवश्यकता ज़रूर होती है, लोहे को चिपका सकता है, तो क्या वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और उसका मैग्नेटिक फील्ड जुड़ पा रहा है? और अगर वो जुड़ पा रहा है तो उसकी बात बन जाती है। तो ये सारा चुंबकीय क्षेत्र है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र, और इसका प्रभाव हमारे चक्रों पर पड़ता है। लेकिन वहाँ जाकर साधना करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, तब अपने आप पता लग जाता है कि क्या होने वाला और क्या हो रहा है भीतर। मैंने सुना है, कितना सत्य ये नहीं जानता, कि ऐसे शोध हो रहे हैं अमेरिका में, और वो कह रहे हैं कि ये सफल भी हुए, कि अंतरिक्ष में वो भेजते हैं मनुष्य को कि अगर वहाँ पर सिस्टम काम ना करे तो वो टेलीपैथी से बात करें। तो उस टेलीपैथी के लिए कई प्रयोग कहते हैं वो सफल भी हुए हैं। अच्छा। कि जैसे तुम यहाँ बैठी हो और तुमसे यहाँ एक संदेश भिजवाया गया कि एक दूसरा व्यक्ति वहाँ बैठा है, उसको एक संदेश भेजो, दूसरे प्लेनेट में, प्लेनेट पे नहीं, धरती पर ही। तो उसको तुम यहाँ कुछ लिखो, वो बताएगा कि उसने ये लिखा है, ये मेरे को संदेश भेजा। फिर उससे पूछा जाएगा, मैंने सुना है कि इसको टेली भी किया गया, कि ये प्रयोग सफल हो रहे हैं इस तरह के, कि हमारे यहाँ कहते थे ना कि मन की शक्ति से उन्होंने उससे संपर्क किया। बिल्कुल। तो किया तो ये टेलीपैथी है कि जब सारे उपकरण फेल हो जाएं तब आप मानसिक शक्ति से संपर्क कर सकें। तो उस विज्ञान को डेवलप किया जा रहा है, और निश्चित रूप से ये हो ही जाएगा, क्योंकि अब तक जो नहीं होना था वो भी हो चुका ना। कंपास फेल होता है कैलाश में? कंपास चलता नहीं है? देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना जी, अगर कोई बहुत ज़्यादा तीव्र मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके सारे कंपास को ख़राब कर देगी। ओके। ये सीधा इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम है। अब देखो ना, मोबाइल का जाम होता है, अगर तुम सेना के क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ जैमर्स लगे, करेक्ट होता ना, कई जगह पर मोबाइल जैमर्स लगा देते हैं। तो मोबाइल क्यों जाम हो गया भाई? क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो भी है उसकी तरंगें ऐसी कि वो आपके मोबाइल की तरंगों को काम नहीं करने देंगे। तो उस क्षेत्र में कुछ कुछ जगहें ऐसी भी आती हैं या इस धरती पर हैं। अब जैसे बरामूडा को कहते हैं उस जगह, बिल्कुल मैग्नेटिक हिल है लद्दाख में, वहाँ भी काम नहीं करती चीज़ें। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारे इन यंत्रों को जो है ना अव्यवस्थित कर देता है, उनकी सारी व्यवस्था को भंग कर देता है। तो उससे बाहर जाएंगे तो फिर वो ठीक काम करने लगे। क्यों होती है मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा ऐसी जगह जैसे बर्म्यूडा ट्रायंगल हो गया या कैलाश हो गया, क्यों है इतनी तेज? वहाँ पर उस जगह पर शक्ति का केंद्र ज़्यादा है, प्रबल है, सशक्त है, इसलिए तो है। अब दिल्ली में ज्वालामुखी थोड़ी ना फटता है, यहाँ ज्वालामुखी है ही नहीं। लेकिन जहाँ पर वोल्केनोज हैं तो वहाँ क्या है, वहाँ उस समय उस जगह को मार्ग मिल रहा है, उस धरती की जो अब तक की आग है उसको निकलने का, बाकी जगह नहीं मिल रहा ना। तो उसी जगह वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इकट्ठी हो गई हैं सारी की सारी आके। अब ये तो प्रकृति की व्यवस्था है ना, वो कहाँ कर रही है, किस जगह पर कर रही है। और वहाँ इंसानों के लिए जाने की कोई, वो करेगा क्या इंसान वहाँ जाके? लेकिन इंसान फिर भी इसलिए जाता है कि शायद वो वहाँ से कुछ ऐसा खोज सके कि जिससे धरती को और अधिक संपन्न कर सके विज्ञान से। वैज्ञानिक किस लिए जा रहे हैं? इसीलिए तो जाते हैं ना हर जगह, कि कुछ नया ज्ञान पा सकें हम। तो वैज्ञानिक जा रहा है विज्ञान का ज्ञान पाने, और जो योगी जा रहा है वो अध्यात्म का ज्ञान पाने, दोनों ज्ञान को पाने जा रहे हैं। तो दोनों की जो है ना भाषा अलग अलग है, दोनों का व्यवहार अलग अलग है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा और हनुमान कैलाश में रहते हैं, चिरंजीव हैं। ऐसे कई सारे शायद से सुपरनैचुरल या इमॉर्टल बीइंग्स होंगे जो हज़ारों सालों तक हैं। शायद से महाअवतार बाबा जी भी हिमालयज़ में ही रहते हैं, चाहे वो कैलाश में, ये मैं नहीं जानती। तो मुझे ये चिरंजीव इमॉर्टल बीइंग्स, ये कायाकल्प, निर्माण काया, इनके बारे में बताइए जो कैलाश और हिमालयज़ में रहते हैं। ये कैलाश में नहीं रहते। कैलाश में कोई नहीं रहता? ये सब जगह रहते हैं। ये जो एक बात कह दी कि ना कि ये लोग हिमालय में रहते हैं, वो वहीं रहते हैं, नहीं। अगर
कोई अपनी जगह पर कहीं पर भी बैठा है, वहीं पर वो उस हिमालय को प्रकट कर सकता है। तो फिर क्यों कहा जाता है वो हिमालय में है या कैलाश में वहाँ रहते हैं? पर घनीभूत ऊर्जा, मैंने क्या बताया अभी, मैंने एक चीज़ बताई थी ना कि यहाँ पर तेल के भंडार हैं, वहाँ पर ऊर्जा के भंडार हैं, लेकिन वो तेल वहाँ से आकर यहाँ भी तो आ रहा है ना। अब तुम हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल डल रहा है, हम वहाँ अरब कंट्रीज़ में तो नहीं गए ना उसे लेने, यहाँ कैसे आ गया पेट्रोल? वो किसी व्यवस्था के अंतर्गत आया ना। तो वो ऊर्जा जो सारी की सारी वहाँ पर है। मैंने अपने घर पर जो स्थान बनाया हुआ है, महायोगियों ने मुझे कहा तुम अपने घर में हिमालय बनाओ, तो मैंने अपने घर की छत पर हिमालय का निर्माण कर दिया। अब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि हिमालय की जो पूरी ऊर्जा है वो वहाँ पर है। तो उसको डिज़ाइन करना, बनाना तो ये तो मेरा काम था ना। तो मेरे पास वो ऊर्जा थी, इसलिए मैं बना पाया। तो ये जो कहते हैं कि ये लोग हिमालय में रहते हैं, हिमालय उस ऊर्जा का एक पूंजीभूत केंद्र है। आप जहाँ पर भी हैं वहीं बैठे बैठे आप हिमालय को कॉल करके अपने पास बुला सकते हैं। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए। वो साधकों के लिए हिमालय, सिद्धों के लिए नहीं है। फर्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है, जो सिद्ध हो जाता है, जैसे कबीर साहब हैं, वो सिद्ध हैं, तो उनको हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है साधन। साधन है कि उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ, जैसे कि एक आदमी धनुर्धर है, वो साधना करेगा तो उसको साधन चाहिए क्या? धनुष बाण चाहिए। अब धनुष बाण की वो साधना करता है, साधन के बाद साधना, जब वो साधना कर लेता है उसके बाद वो सिद्ध होता है। अच्छा। जैसे अर्जुन सिद्ध था धनुर्विद्या में, उससे बड़ा एक सिद्ध कोई भी नहीं है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ। मतलब मास्टरी थी उसमें। मास्टरी, ओके। सिद्ध मानी मास्टरी हो जाना। कि एक धनुर्धर चाहता था संसार का सबसे अच्छा धनुष बाण चलाने वाला बन जाए। तो उसने किसी से कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ। तो उसने कहा भाई इसको एक ही व्यक्ति सिखा सकता है, वो पहाड़ की चोटी पर रहता है, एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा है, उसको धनुष बाण की विद्या आती है, वो तुम्हें सिखा सकता है। तो वो गया उसके पास। तो उसने कहा कि मैं धनुष विद्या आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा मैं सिखाता हूँ, तुम क्या जानते हो पहले बताओ। तो उसने अपना धनुष बाण निकाला और हवा में जो एक पक्षी उड़ रहा था उसको मारा। तो उसने कहा देखो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था कि जो दिखाई नहीं देता था, मैंने उसे मार दिया। ये है साधक। अब वो जो जिसके पास गया है वो है सिद्ध। वो कहता है धनुर्विद्या के लिए तीर की क्या आवश्यकता। तो उसने घास का तिनका उठाया और उसको आकाश में फेंका और दूर एक पक्षी था वो गिरा मार के, तो उसके पैरों में गिर गया। कहने लगा कि आप तो इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं। वो कहता मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इससे भी आगे मेरा गुरु है। कहता आपका गुरु है? कहता हाँ, आप मुझे लेकर चलिए। वो उसके पास लेकर गया। तो उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा धनुर्धर बनना चाहता हूँ, किस प्रकार का धनुष हो और किस प्रकार के बाण हो। तो जो सिद्ध का भी गुरु था, परम सिद्ध, वो कहता है धनुर्विद्या के लिए धनुष बाण तो चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। तो उसने कहा फिर आप कैसे, अब वो पक्षी जाए उसको कैसे मारोगे? तो उसने कहा मर जा। मर गया। कहते तुम्हारी वाणी धनुष बाण बन जाए। तो वो परम सिद्ध है। तो उस अवस्था तक पहुंच जाना, उस अवस्था तक, तो ये कितनी बियॉन्ड की बात नहीं लग रही, लेकिन ये सत्य है। जिस समय राम सीता के साथ विहार कर रहे थे, घूम रहे थे जंगलों में, अकेले थे दोनों, तो वहाँ पर सीता झरने में स्नान कर रही थी। तो जो इंद्र का बेटा था उसने सीता पर हमला किया और सीता को लहूलुहान कर दिया। सीता भागती हुई राम पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे कि अभी स्नान करके आ जाएगी, तो आके सीधी राम के ऊपर गिरी। तो राम ने देखा कि इसका तो लहूलुहान है, कैसे हुआ ये सब? तो तभी वो इंद्र का बेटा भी सामने आ गया। तो उसने कहा मैंने किया ये सब। और कहते कि राम अब तुम अकेले हो ना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अकेले तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं। तो राम ने वहीं से सरकंडा उठाया छोटा सा और उसी को आह्वान करके फेंक दिया। तो वो बाण उसका पीछा करता रहा और उसको लोग प्राण बचाने मुश्किल हो गए। हमने सुना होगा ना कि भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र प्रकट कर देते थे, लेके थोड़ी ना चल रहे, जब आवश्यकता वो प्रकट कर देते थे। आज भी विज्ञान के पास वो चीज़ है, अब आ गई है ना। अब लोग विश्वास करते हैं कि आप किसी चीज़ को बोलो और वो सामने आ जाती है, एकदम प्रकट होकर काम करने लग जाती है। तो ये दो जगत हैं जो विज्ञान का जगत अध्यात्म की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। कई चीज़ें इसने ऐसे बना दी जो मनुष्य को काम करने की ज़रूरत नहीं, वो उसकी उन सभी इच्छाओं को पूरा कर देगी, लेकिन फिर भी वो अध्यात्म से बहुत दूर है अभी। तो इन जगत में जो जितने भी हिमालय के हैं, जितने वहाँ पर चिरंजीवी रहते हैं, उनसे संपर्क करने के लिए हमें अपने आप को डिवाइन डिवाइस बनाना होगा। ये जो कैलाश का क्षेत्र है, रहस्य का क्षेत्र है, ये वास्तव में ना एक द्वार है, एक ऐसा गेट है जहाँ से आप एक अज्ञात जगत में प्रवेश करते हैं। अब उस द्वार को खोजने के लिए एक पात्रता चाहिए होती है। उस पात्रता को जब व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है, तब वो द्वार अपने आप उसके लिए रास्ता खोल देता है और
वह जो सिद्ध है, वह जो योगी है, वह उस द्वार से प्रवेश करके उस रहस्य जगत में पूरा जो उसका दिव्य दर्शन है वह करता है। एक ऊंचाई चाहिए होती है हमें चेतना की वह ऊंचाई हमें उन दिव्य स्थलों की पूरी सैर कराती है। उसके अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पुत्र ने मुझसे पूछा कि आप हिमालय गए, आपको क्या अनुभव हुआ? मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, जैसे तुम मुझसे पूछ रही हो। मैंने कहा दो चीज़ें, या तो मैं तुझे शब्दों में बता दूं और या तू अनुभव कर, कौन सा रास्ता चुनना चाहेगा? तो बोला अनुभव का। तो मैंने कहा उसके लिए तुझे हिमालय जाना पड़ेगा। तो उसने कहा जाऊंगा मैं। तो फिर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो हिमालय के महायोगी हैं, फ्रांस के वैज्ञानिक, उनसे मैंने कहा कि अगली बार जब आप हिमालय जाएं तो आप हमारे पुत्र को साथ लेकर जाइए। तो वो एक महायोगी के साथ गया हिमालय में। वहाँ जाकर उन स्थान पर जो मैंने उसको बताए थे, वहाँ जाकर उसने ध्यान किया। तो उसने मुझे बताया कि हिमालय की ऊर्जा क्या है और कैसे कैसे उसको उन ऊर्जाओं ने पकड़ा और कैसे कैसे उसने बहुत कुछ देखा। तो उसने जो बताया वो मैं समझ गया। अब मुझे उसे समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हिमालय की उस जगह पर होकर आया। उसने कहा आके कि सबसे पहली बात जो आपने मुझे कहा था कि वहाँ पर समय है ही नहीं, काल काम नहीं करता अपना। काल नहीं काम करता, ये बात सत्य है? उसने बताया अनुभव आके। वो कहता मोबाइल फ़ोन मेरे पास कब से था जेब में, मुझे पता ही नहीं क्यों मेरे पास है। ना मुझे घर की याद आई, ना समाज की याद आई, किसी की याद नहीं आई। मेमोरी जैसे सारी की सारी गायब हो गई हूँ। तो वो जो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा था, मुझे लग रहा था इस संसार में केवल मैं ही बचा हूँ और कोई रहा ही नहीं। ये क्या था मेरा अनुभव था वहाँ पहुँच। और ऐसा लग रहा था कि मैं अंतरिक्ष में हूँ, धरती पर हूँ ही नहीं। तो वहाँ पर वो कई दिन रहा हिमालय में, उन जगहों पर कि जहाँ पर जाना ही बहुत मुश्किल है। तो अब वो जब वो अनुभव उसका पाया उसने, अब मुझे बताने के लिए कुछ नहीं शेष रहा। इसका एक उदाहरण और भी है जो मैं बार बार रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है। वो बताते हैं दो भक्त साधना कर रहे थे काली की। काली प्रसन्न हुई, दर्शन दिए। तो एक भक्त ने तो देखा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हंस रही है, आशीर्वाद दे रही है। अपने गुरु भाई को देखा जो साथ साधना कर रहा था, वो पागल हो गया एकदम, मतलब दिमाग खराब हो गया और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसको दिखाई नहीं दे रही काली, प्रकट तो हुई है लेकिन वो पागल हो गया। तो पूछती हैं काली कि पुत्र बोल, किस लिए साधना कर रहा था, क्या चाहिए? तो उसने कहा वो सब बातें बाद में, पहले ये बताओ ये नाइंसाफ़ी किस लिए, ये अन्याय किस लिए? ये मेरा गुरु भाई है, हम दोनों ने एक साथ साधना आरंभ की, मुझे आपने दर्शन दे दिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ये पागल हो गया। आपका तेज देख ही नहीं पाई, इसको पता ही नहीं कि इसने कुछ देखा भी नहीं देखा, ये पागल हो गया बिल्कुल। ऐसा क्यों? तो बोली पुत्र अब से पहले न जाने कितने अनंत जन्मों तक तू इसी तरह से पागल होता रहा है। आज तेरी टर्न आई है, आज तू तैयार है। कहती आज मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि तेरी तैयारी पूरी है। अभी तक जब तक इसकी तैयारी पूरी नहीं होगी, जब मेरे देखने का समय आएगा ये पागल होता रहेगा अनंत जन्मों तक पागल, क्योंकि ऊर्जा का इतना विस्फोट हो गया, तैयारी नहीं है उसकी। तेरी तैयारी है तो इसको मैंने दर्शन दे दिए। तो सारा खेल सब कुछ तैयारी का है। चाहे आपको कोई सरकारी नौकरी लेनी हो तो भी तैयारी का खेल है, चाहे आपको राम जी की सरकार में जाना हो तो भी तैयारी का खेल है। सब जगह तैयारी चाहिए ना। तो ये तैयारियों की बात हो तो सबसे अच्छा मनुष्य के जीवन में। और आज यहाँ जितनी भी बातें हुई है ना, वो सिर्फ हवाई बातें नहीं हुई, ये तैयारी की बात हुई है कि हम अपने खेत को तैयार कर सकें। कि जो फसल उगानी है ना, जब तक खेत तैयार नहीं होगा तब तक फसल नहीं उगेगी। तो खेत तैयार करने के लिए हल भी चलाना पड़ेगा, उसमें से खरपतवार यानी वीड्स भी निकालने पड़ेंगे, बीज बोने पड़ेंगे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। तो परमात्मा को पाना खेती करने के समान है। तो फिर इतना कुछ जो नेगेटिव होता है दुनिया में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो इसमें क्यों नहीं ये जो शक्तियाँ हैं ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर पा रही हैं? ऐसा है जो मनुष्य के अपने कर्मों का दंड है उसको तो वो भोगना होगा ना। प्रकृति का नियम है, दंड विधान भी है, पुरस्कार विधान भी है, दोनों विधान है ना। अब तुम जगह जगह आम के बाग लगाओ तो उसका पुरस्कार क्या मिलेगा? तुम्हें मीठे आम खाने को मिलेंगे ना। और जगह जगह तुम केमिकल का कचरा फेंकते रहो तो होगा क्या कि उसकी जो तरंगे हैं वो दूषित करेंगी, दुर्गंधपूर्ण करेंगी। तो मनुष्य के जो अपने कर्म हैं जिससे वो प्रकृति का नाश कर रहा है, प्रकृति कुछ नहीं है, प्रकृति क्रिया की प्रतिक्रिया करती है। ना प्रकृति दंड देती ना पुरस्कार देती। दैविक शक्तियाँ ना दंड देती हैं ना पुरस्कार देती हैं, वो सिर्फ हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया करती हैं कि हमने एक्शन का रिएक्शन, जो लॉ है ना, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, उसको हम पाप और पुण्य कह देते हैं कि हमने इतने पाप किए थे देखो तब ऐसा हुआ। पाप कह दिया, वो रिएक्शन हुआ बस प्रकृति का, पाप पुण्य नहीं है कुछ भी। शब्द हम कुछ भी दे सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं, वही हम दे भी रहे हैं।
अब कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने रक्षा क्यों नहीं की, हमें भारत को गुलाम होने से क्यों नहीं बचाया। तो मैंने कहा वो तो आए थे बचाने, तुम संगठित कहाँ हुए, तुम तो संगठित हुए नहीं। रावण के विरुद्ध युद्ध करना था तो राम ने सबको संगठित किया ना, संगठित करके सेना बनाई और एक महाशक्ति से जा भिड़े। और कैसी सेना बनाई, जिसके पास कोई हथियार नहीं। ये संसार का एकमात्र ऐसा युद्ध था, संसार का आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ। महाभारत हुआ, महाभारत में दोनों सेनाओं के पास बराबर के हथियार थे, बराबर के, है ना, वेपन्स, कोई किसी से कम नहीं था। लेकिन ये जो राम रावण युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध संसार में आज तक नहीं हुआ। वानरों के पास कोई हथियार नहीं, सिर्फ नाखून है, उनके दांत हैं, पत्थर हैं, पेड़ों की शाखाएं हैं। और उधर रावण के पास, मतलब जितने भी आधुनिक अस्त्र शस्त्र उस समय के हो सकते थे वो सब थे वहाँ पर। तो राम ने क्या किया, सेना का संगठन किया ना, तो संगठन की शक्ति ने एक महाशक्ति का नाश कर दिया। तो भारत ने संगठित कहाँ हो पाए तुम लोग, तो उसका दंड दिया, बस दंड मिला उसका, और सदियों तक दंड इसका भोगा हमने। तो ये सारे की सारी, ये पूरा इसका गणित है, पूरा इसका फॉर्मूला है, सारा अंदर का पूरा सिस्टम है, समीकरण है ये इसके सारे। तो जैसे इन समीकरणों को हम जानेंगे तो हम पाएंगे कि सच में हम उस यात्रा पर बढ़ रहे हैं। एक ये हमारी एक यात्रा आ रही है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा। तो लोगों का ये पॉपुलर चॉइस क्वेश्चन था कि अगर तो हम कैलाश यात्रा करें, एक नॉर्मल इंसान, ज़रूरी नहीं कि वो सिद्ध हो या साधना के साधना की तरफ हो, तो वो जो परिक्रमा होती है या फिर वो यात्रा होती है, उसको सही ढंग से फिजिकली कैसे करी जा सकती है, अगर तो उसके बारे में आप लोगों को बता सकें। सबसे पहले तो हमें अपने शरीर को देखना है कि हमारी शरीर की क्षमता कितनी है। अब जैसे मैंने कहा ना कि हमारा पुत्र हिमालय गया, लेकिन हिमालय जाने से पहले जो उसको एक ट्रेनिंग कराई गई, पहले उन्हीं महायोगी ने एक ट्रेनिंग कराई। इसको कहते हैं स्टेमिना डेवलप करना, क्षमता को, कि स्टेमिना डेवलप करने के बाद आगे लेके जाया गया। हमारा स्टेमिना तो है नहीं उतना जाने का, तो पहले अपने शरीर को देखना है। और सीधा कैलाश मानसरोवर जाने से पहले हिमालय की बेल्ट के जो नीचे हिस्से हैं वहाँ पर जाकर थोड़ी थोड़ी दिन रहना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को सही अर्थों में, मैं सही विधि बता रहा हूँ, हम उत्तराखंड की हो ना, कुछ दिन ऋषिकेश रहा जाए, फिर आगे जाके गंगोत्री में रहा जाए, कुछ समय गोमुख में रहा जाए, तो यहाँ से क्या होगी, भीतर की ट्रेनिंग होगी पहले। अच्छा, इन जगहों पर जाकर, और वो वहाँ का जो फील्ड है वो आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू करेगा, धीरे धीरे रिकॉग्निशन बढ़ेगा। उसके बाद फिर जब आप वहाँ उस यात्रा पर जाएंगे तो तब एक दूसरा आदमी यात्रा पर जाएगा। किसी भी व्यक्ति को पहले दिन माइक पर गाना गाने के लिए नहीं खड़ा कर दिया जाता, उसको रियाज़ करना पड़ता है, बहुत सारा साधना करनी पड़ती है, तब वो माइक पर आता है वहाँ कुछ गाने के लिए। समस्या ये है कि लोग सीधा आखिरी सीढ़ी पर छलांग लगाना चाहते हैं, ये समस्या है। एक एक सीढ़ी तो चढ़ोगे ना, तो पहले जो नीचे की सारी बेल्ट है, नीचे का सारा क्षेत्र है हिमालय का, हरिद्वार से लेके ऊपर तक, तो उस क्षेत्र में थोड़े थोड़े समय रहा जाए, फिर लौट कर आए, फिर जाया जाए, फिर रहा जाए। हो सकता है इसमें 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, ये अपनी अपनी क्षमता के अनुसार है। अब कोई आदमी 70 साल का है, 80 साल का है, तो वो कैसे उस यात्रा को करेगा। लेकिन नीचे की यात्राएं तो अभी कर सकता है ना वहाँ के लिए। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। और फिजिकली क्या करा जा सकता है? एक तो आपने कहा कि इन जगहों में रहा जाए, एक्सरसाइज या योग के माध्यम से, ऐसे आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं स्टेमिना बिल्ड करने के लिए? स्टेमिना बिल्ड करने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि कुछ कुछ दिन वहाँ जाकर रहा जाए, तो जब वहाँ जाकर हम रहते हैं, या तो हमारा भाव इतना प्रबल हो, जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम 10 कदम चलें हमारे सांस चढ़ जाते हैं, लेकिन हम वैष्णो देवी पूरा चढ़ गए, कुछ भी नहीं हुआ। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। वो कहते हैं माँ का नाम लेते लेते हम तो पूरा चढ़ गए, पता ही नहीं लगा। और यहाँ चढ़े 2nd फ्लोर तक हमें जाना तो हमारे सांस चढ़ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ? हुआ क्या कि भीतर का भाव इतना ज़्यादा सघन हो गया, इतना गहरा गया कि उसने शरीर के जो सिस्टम है, उस शरीर के सिस्टम के अंदर इतनी ऊर्जा भर दी पूरी व्यवस्था के अंदर कि उसको ना वो दर्द महसूस हुआ, ना तकलीफ महसूस हुई, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा आ गई ना, वो रिसेप्टिव हो गया, उसके साथ कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि ये जो शरीर है इसको इतनी ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो गई उस समय, सिर्फ उसी के लिए और उसी जगह पर। वहाँ तो उस माता का जहाँ मंदिर है, देवी का जो मंदिर है, वहाँ तक तो वो चढ़ जाएगा चल के, लेकिन उसको किसी बिल्डिंग में चढ़ने के लिए कहो तो बिल्डिंग तो कुछ भी नहीं है, 500 सीढ़ियाँ होंगी ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगाया जाए तो बिल्डिंग में, लेकिन वहाँ तो हज़ारों सीढ़ियाँ हैं। क्या हुआ? वो उस जगह की ऊर्जा का चमत्कार है जिसने हमारे को अपने साथ कनेक्ट कर लिया और शक्ति दी, और उस शक्ति को पाकर हमने अपना उद्देश्य जो था वो पूरा किया जिसके लिए हम गए थे। तो ये बहुत विचित्र जगत है,
और आज इसकी विचित्रताओं पर बहुत हमारी बात हुई है और इनको बार बार समझा जाए। जो जो स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं, अनेक स्टेप मैंने बताए हैं, उन पर अगर कोई चलना चाहे, अब तो बस ये है कि जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको इसे बार बार देखना है, समझना है। एक बार से बात नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत कुछ छूट जाएगा एक बार में। तो एक एक पॉइंट्स मिलाने के, अच्छा ये पॉइंट बताए, इसको हमें करना है, फिर दोबारा अगली बार देखें, कई कई बार देखेंगे तब शायद कुछ समझ में आए। और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, यहाँ बहुत कुछ छिपाया है मैंने, लेकिन छिपाते छिपाते भी बहुत कुछ मैंने कह दिया। अब ये खोजने वालों पर निर्भर है कि जिस बंद मुट्ठी में मैंने छिपाया हुआ है वो उसे खोल पाते हैं, नहीं खोल पाते। In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet and lifestyle.